अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। क़ालल्लाहु तबारक व तआला अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। व क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम इन्नस सदक़ता लतुत्फ़िउ ग़ज़बर रब्बि व तदफ़अु मैततस्सू औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन व हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी गुफ्तगू का उन्वान है इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के दुनियावी और उख़रवी फ़वाइद। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो चार कैफ़ियतें लेके आता है: खुशी, गम, खौफ और उम्मीद। इंसान हालात के साथ खुश भी होता है, गमगीन भी होता है, खौफ भी उसे होता है और उस खौफ के साथ साथ एक उम्मीद भी होती है। हत्ता कि एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में हो, उसके सामने खुश होने वाली कोई बात उसकी समझ के मुताबिक आए तो वह हंस के अपनी खुशी का इजहार करता है। वो रो के अपना गम बताता है, उससे भी एक उम्मीद भी होती है और एक खौफ भी होता है। और फिर इंसान वक्त के साथ साथ जब बढ़ता जाता है उसकी ये कैफियत भी बढ़ती जाती है। हम में से हर एक बंदा इन चार हालतों में किसी एक हालत में होता है, खुश होता है या गमगीन, उम्मीद में होता है या खौफ में होता है। तो बुनियादी तौर पे जो बात आज मैं आपके सामने करना चाह रहा हूँ वो खौफ और इस खौफ से तहफ़्फ़ुज़ किस तरह हमारी शरीयत में मुमकिन है, इस पे इंशाअल्लाह हम कुछ मुख्तसर सी बात करेंगे। मैं और आप भी खौफ में ज़िंदगी गुजारते हैं। वो खौफ किस बात का है? किसी अनहोनी का खौफ, किसी अचानक बीमारी का खौफ, नेमत के छिन जाने का खौफ, ज़िंदगी के ख़त्म हो जाने का खौफ, रिज़्क़ में तंगी का खौफ, ज़रूरियात के पूरा न होने का खौफ। और जब इंसान शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है तो एक और खौफ जो महमूद और पसंदीदा है वो इनमें शामिल हो जाता है। वो खौफ क्या है? वो है अल्लाह की नाराज़गी का खौफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी, हुक्म उदूली का खौफ। ये जितने भी खौफ हैं इनका इलाज ये है कि इंसान एक अल्लाह से खौफज़दा हो जाए तो बाकी सारे खौफ ख़त्म हो जाते हैं। और कहते हैं ना कि किसी से पूछा गया कि अगर कोई आपका निशाना लगा रहा हो तो आपके पास बचने की कोई जगह ना हो तो आप उसके निशाने से, उसके फायर से कैसे बचेंगे? तो इस समझदार आदमी ने कहा कि मैं इस तरह बचूंगा कि जो मेरा निशाना लगा रहा है मैं उससे जाके लिपट जाऊंगा, फिर वो नहीं लगा सकेगा। तो हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे तो अल्लाह की नाराज़गी का खौफ, अल्लाह की नाफरमानी का खौफ जब ये हमारे दिल में आएगा तो बाकी सारे खौफ ख़त्म हो जाएंगे। एक खौफ है दुनियावी एतबार से हादसे का, ज़वाले नेमत का, बुरी मौत का, अल्लाह के गुस्से का। इस खौफ का हल क्या है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका और खैरात ये ऐसी अजीम शान नेकी है कि जिसके मिन जुमला फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये है
कि इंसान सदक़े को अपना मामूल बना ले। अल्लाह की तरफ से हमारे नबी ने 2 गारंटियाँ दी हैं। एक, सदका करने वाले पे अल्लाह गुस्सा नहीं होंगे, गुस्सा हुए भी सदका करेगा अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और दूसरा, सदका करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हादसे की मौत, अचानक की मौत से महफूज फरमा देते। ये उन मिन जुमला फ़वाइद में से एक फ़ायदा है। और बाकी क्या है? अल्लाह का कुरान हमें ये बताता है, अश्शैतानु यईदुकुमुल फ़क्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। 2 वादे शैतान के, 2 वादे रहमान के। शैतान डराता है कि तुम अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो फ़कीर हो जाओगे, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैसा दे देते हैं तो शैतान तरगीब देता है कि इस पैसे को बेहयाई पे उड़ाओ। और आपने देखा होगा बड़े बड़े मालदार लोग भी इस लत और इस लानत के अंदर जब पड़ जाते हैं तो उनका पैसा उड़ते हुए पता नहीं चलता, और शैतान का यही मकसद होता है। तो शैतान 2 काम कराना चाहता है। एक, फ़क्र से डराता है, गुर्बत से। जैसे हम किसी को जब देने लगते हैं तो अचानक हमारे इस दिमाग में ख्याल आता है, वो ख्याल ही होता है ना 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 नहीं देना, इससे तू ये चीज़ घर ले जा सकता है, दे दिए घर ये चीज़ आज नहीं जाएगी। लेकिन अगर इस दिमाग में जो चीज़ आई, हमने यहाँ ही फैसला ना किया बल्कि यहाँ से इसे यहाँ आने दिया, जो इंसानी दिमाग है, कहते हैं ये हैवानी दिमाग है और ये इंसानी है। जो लोग यहाँ आते ही फैसला कर देते हैं ना, उनके फैसले हवानू वाले होते हैं। और जो यहाँ इंतज़ार करवाते हैं, यहाँ से जब मैसेज यहाँ पहुँचता है, यहाँ वो थोड़ी देर घुमा के जब फैसला करते हैं तो उनके फैसले हैवानी नहीं होते, इंसानी होते हैं। ये इतना सा चंद सेकंड का फ़र्क, बल्कि सेकंड भी पूरा नहीं, सेकंड का चौथा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक पैगाम आने में लगता है। अगर बंदा इस चौथे हिस्से का इंतज़ार कर ले, फैसले दुरुस्त हो जाते हैं। यहाँ से न करे, इधर से करे। शैतान कहता है नहीं, गरीब हो जाएगा, अल्लाह के रास्ते में दिया तंगदस्त हो जाएगा, सदका किया कलाश हो जाएगा। वयअमुरुकुम बिल फ़हशा, और कहता है कि बेहयाई में, फहाशी में, उरियानी में वक़्त गुजार, ज़िंदगी की तो यही लज्जत है। अल्लाह फरमाते हैं ऐसा न करना, अगर तू मेरे रास्ते में खर्च करेगा, यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, एक तो ये सदका तेरी मग़फ़िरत का ज़रिया होगा, और दूसरा तुझ पे अल्लाह फ़ज़ल फरमाएंगे। और अल्लाह के फ़ज़ल का कम से कम दर्जा ये है कि अल्लाह के रास्ते में लगाने वाले के साथ अल्लाह की गारंटी है वो कभी गरीब नहीं होगा। अल्लाह जब फ़ज़ल का वादा कर रहे हैं तो अल्लाह का फ़ज़ल क्या है? मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा। अल्लाह फरमाते हैं सदका करने से पहले सोच लिया करो कि दाना तो मट्टी में डालते हो जो वहाँ पे ज़ाया हो सकता है। अल्लाह की खरबों मखलूक कीड़े मकोड़ों की सूरत में मट्टी में घूम रही होती हैं, कौन सी ज़ात है जो उस दाने को उनकी पहुँच से बचाती है? जिस जात ने मट्टी में डाला हुआ तुम्हारा दाना ना सिर्फ महफूज किया बल्कि उसे इतना फायदेमंद बनाया कि उससे कौपन निकलती है, उस पर 7 बालियां, और हर बाली पे जो उसके ऊपर जो लगता है सिटा, जैसे हम अपनी जुबान में कहते हैं, वो 100 से ज्यादा दानों पे मुश्तमिल होता है। जिस रहमान ने, जिस रज़ाक ने मट्टी में डाले हुए तुम्हारे दाने का इवज दुनिया में तुम्हें 700 से भी ज्यादा दे दिया, अगर डायरेक्ट तुम उस जात को दे दोगे वो कितना महफूज रखेगा, और उसका तुम्हें जो रिस्पांस देगा, जो उसका रिवॉर्ड तुम्हें देगा वो कितना होगा, इसका अंदाजा तुम इस मिसाल से लगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू, अल्लाह फरमाते हैं खर्च करो ईमान वालो, मिम्मा रज़क़नाकुम, उसमें से जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हारे पास खुद से नहीं आया। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे बाजू की कमाई है तो बाजू किसने दिए? अगर तुम समझते हो तुम्हारी जहानत का करिश्मा है, ज़हन किसने दिया? तुमसे खूबसूरत जसामत वाले इस जहन से महरूम है, तुमसे मोटे बाजुओं वाले बाजू की ताकत और करिश्मे से महरूम है। इसमें जिस जात ने करिश्मा और ताकत और हुनर डाला है ना, उस जात ने तुम्हें हुक्म दिया अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें दिया है, मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन, उस दिन के आने से पहले, ला बैउन फी, तिजारत खत्म, कोई तिजारत नहीं होगी। हाँ यार ये मुझसे ले ले, मुझे ये चाहिए ये दे दे,
ये छोटी वाली नेकी तू ले ले, मुझे बड़ी नेकी इस खाने के लिए चाहिए, वो मुझे दे दे। ला बैउन फी, मेरे से 10 नेकियां ये ले ले, ये वजन में जरा हल्की हैं, मुझे इनके बदले में 5 दे दो जो जरा वजनी हो, मेरा काम बन जाए। ला बैउन फी, कोई तिजारत नहीं। वला खुल्लतुन, कोई दोस्ती भी नहीं है कि दोस्त आके कहे अल्लाह जी मेरा जानने वाला है, ज़रा इसको लाइन में पीछे से आगे कर दें, बाकी खिड़की रोशनदान से लेते रहें, इसे दरवाजे से अंदर ले जाके वहाँ दे दें। वला शफाअह, किसी की सिफारिश भी नहीं। इन 3 चीज़ों वाले दिन के आने से पहले खर्च करोगे तो मैं अपने यहाँ इसे महफूज करूँगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान, बड़ी ज़बरदस्त हदीस है, इसे आप याद रखें, ये भूलने वाली नहीं है। ये आगे 3-4 हदीसें बड़ी शानदार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी घर से मामूली सी किसी चीज़ के ज़रिए से किसी गरीब की ज़रूरत जब पूरी होती है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मामूली सी चीज़, चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, उसकी वजह से घर का सरबराह जिसने कहा दे दो, उस घर की खातून जिसने तैयार किया देने के लिए, और उस घर का नौकर जो दरवाजे तक गया गरीब को देने के लिए, इस एक टुकड़े की वजह से मेरा करीम अल्लाह 3 लोगों की मग़फ़िरत फरमा देता। अब आप अंदाज़ा करें। तो इससे मुझे ये बात समझ में आई कि जब अल्लाह के रास्ते में देना हो ना, तो ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। यार मैं ये करना चाहता हूँ, तू भी आ, इसमें रियाकारी दिखलावा ना हो। अच्छा, आज मैंने सुबह एक बहुत अजीब बात पढ़ी। एक बुजुर्ग, गालिबन डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहमहुल्लाह, वो लिखते हैं कि अगर तुम कोई अमल दिखलावे के लिए करते हो ना, दिखलावा छोड़ो, अमल ना छोड़ो। और अगर तुम्हें लगता है कि अमल में फिर भी दिखलावा है, फिर भी करते रहो, क्योंकि अगर दिखलावे से ही करते रहोगे तो वो अमल तुम्हारी आदत बनेगा और आदत से इबादत बन जाएगा। छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आदत तो बनानी है। अगर दिखलावा ही है तो पहली कोशिश की जाए कि दिखलावा छोड़ा जाए। कल मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा कि हम माहाना बुनियाद पे गरीबों को तलाश करके उन तक राशन और उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाते हैं। आगे मैं हूं, मेरे पीछे कौन है ये किसी गरीब को कोई पता नहीं, और मैं भी अगर किसी के ज़िम्मे लगाता हूं तो उस गरीब को मेरा नाम पता नहीं होता कि ये चीज़ कहां से आई। हमें खुशी इस बात की होती है कि गरीब की ज़रूरत पूरी हो जाए, और यकीन जानिए जितना लुत्फ़ हमें इसमें आता है, इतना लुत्फ़ दिखलाने वाले को, तस्वीरें बनाने वाले को, तस्वीरें बनाकर बांटने वाले को, उसे क्या पता कि ये लुत्फ़ क्या है। तो 3 लोग एक खजूर की वजह से बख्शे जा सकते हैं अगर उसके अंदर इखलास हो। और इखलास के बगैर, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह की बड़ी ज़बरदस्त बात मैंने पढ़ी कि इखलास के बगैर अमल ऐसा है जैसे गिरी के बगैर बादाम। जैसे गिरी के बगैर बादाम का कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय बोझ है, और जैसे गिरी के बगैर अखरोट का कोई फ़ायदा नहीं है माँ सिवाय उसके छिलके के, ऐसे ही अमल इखलास के बगैर छिलका है, गिरी कोई नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता रियाकारी है, बसा औकात, एक बात और बताऊं आपको, बसा औकात आप अमल करते हैं और अमल में जब पक्के हो जाते हैं ना, तो शैतान एक और हमला करता है। वो आपके दिल में शक डाल देता है कि तू तो रियाकारी कर, हालांकि रियाकारी होती नहीं है। शैतान का मकसद ये होता है कि इसे रियाकारी से डराकर अमल छुड़वा दिया जाए। उस वक्त हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहमतुल्लाह का ये कौल आप याद रखें कि रियाकारी से भी अगर अमल है, अमल ना छोड़ें, रियाकारी छोड़ें। रियाकारी नहीं छूटती, फिर भी करते रहें कि ये अमल एक वक्त आएगा आपकी आदत बनेगा, और अल्लाह ने तौफीक दी तो आदत से इबादत बन जाए। तो एक छोटी सी खजूर का टुकड़ा 3 लोगों की मग़फ़िरत, घर का मालिक, पकाने वाला, और उसके बाद जो नौकर या जो बेटा या जो औलाद या कोई भी दोस्त अहबाब, आपने अपने से किसी दोस्त को दिया, दोस्त ने कहा कि मेरे गांव में एक गरीब आदमी है, उसके लिए मुझे हेल्प चाहिए, आपने उसको दिया, तो 2 लोगों की मग़फ़िरत यकीनी है, ले जाने वाला भी, भेजने वाला भी। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कहा ना बड़ी ज़बरदस्त हदीस है, आपने फरमाया कि जब तुम अल्लाह के रास्ते में कोई चीज़ देते हो, अल्लाह पाक उसे महफूज रखते हैं, और महफूज रख के अल्लाह तुम्हारी उस छोटी सी नेकी को पालते रहते हैं। अल्लाह अकबर। और हदीस पाक में आता है, हुजूर ने फरमाया कि जैसे तुम अपनी गाय के बछड़े की परवरिश करते हो, वो बढ़ता जाता है,
ऐसे तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी नेकी की परवरिश करता है। और एक वक्त आता है तुम्हारी खजूर पलते 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 पहाड़ जितनी हो जाती है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हम जाएंगे, हमारी एक पहाड़ जितनी खजूर, अल्लाह ये तो मैंने नहीं दी। अल्लाह फरमाएंगे टाइम ज़्यादा गुजर गया है, ये पलते पलते यहाँ तक पहुँच गई है। अल्लाह के रस्ते में दिए हुए को कभी हकीर न समझें कि ये थोड़ा है। इखलास से दिया हुआ थोड़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान के दिए हुए का वज़न उसके हुजम और साइज के एतबार से नहीं होता, उसके इखलास के एतबार से होता है। बसा औकात बंदा देता एक खजूर है और अल्लाह के यहाँ ओहद पहाड़ का सवाब लिखा जाता है, उसका इखलास ही इतना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर के चंदे में थोड़ी सी खजूरें लाई, सारी रात मेहनत करके, और जब वो खजूरें ला के छुपा के हुजूर की खिदमत में पेश की कि आका यहाँ तो बड़े बड़े मालदार सहाबा ने ढेर लगा दिए हैं, तो मेरी ये थोड़ी सी खजूरें, इनकी क्या औकात है, ये आप रख लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने उन्हें खोला और कहा अली, इसके अंदर जो इखलास है ना, या आसमान पे अल्लाह जानता है या ज़मीन पे मैं जानता हूँ, इसमें इखलास कितना है। और हुजूर ने वो खजूरें उस सारे ढेर के ऊपर बखेर दी, कहा ये तेरे इखलास का इनाम है। अच्छा, मैंने तजर्बे से, जो हज़रात मेरे पास भी आते हैं, अपनी ज़िंदगी का भी जो तजर्बा मैंने महसूस किया है ना, कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करता है ना, तो शैतान उस वक़्त तक जान नहीं छोड़ता उसकी जब तक कि उससे ये ज़ाया न करे। एक हज बचाना बड़ा मुश्किल है और एक सदका बचाना बड़ा मुश्किल है। लोग ना अपने हज को मुख्तलिफ बहानों से बताना चाहते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक साहब के यहाँ कोई मिलने के लिए हज के बाद गए, तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि अहलिया, वो जो चौथे हज में मैं लाया था ना फलां चीज़, तो उसमें से ज़रा ये निकाल के लेके आओ। और फिर लोग वहाँ की तारीफ़ें करने के चक्कर में ना अपना हज बताते हैं। मैं जब 5वीं दफ़ा गया तो मैं जबल नूर पे चढ़ने में कामयाब हो गया। इसका मतलब यह है कि 4 दफ़ा मौसूफ पहले भी तशरीफ़ ले जा चुके। और एक साहब ने जाते ही एयरपोर्ट पे अपने सामान पे लिखवा दिया अलहाज फलां। तो किसी ने साथ में कहा कि हज़रत साहब, पहली बात तो ये है कि अभी तक आप गए ही नहीं। दूसरी बात यह है कि चलें, अगर आप, अल्लाह आपको ले जाए, मुझे भी ले जाए, तो वहाँ अगर आप पहुँच भी गए, आपने हज कर भी लिया, तो हाजी लिख लें। ये अलहाज लिखने का क्या फ़ायदा। तो हज़रत साहब फरमाने लगे, असल में अलहाज इसलिए लिखा है कि अहलिया भी साथ हैं। तो हज बचाना और सदका बचाना बड़ा मुश्किल है। उस दिन एक साहब हमें मिले, जी अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता रहा हूँ, हम 5-8 लोग बैठे थे, आपको बता रहे, हम में से एक दोस्त को मुखातब, आपको बता रहा हूँ, हम वैसे ये बताते नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जहेज़ पैकेज फ़लाँ से बनवाते हैं और फ़लाँ फ़लाँ जगह का नाम ये, वहाँ तक हमने गरीब बच्चों की शादियाँ कराई और हमने वहाँ तक जहेज़ पैकेज भेजे। अब हमसे उनकी ज़िंदगी की पहली मुलाकात थी। अगर ज़िंदगी की पहली मुलाकात में उनसे सब्र ना हो सका और हमें ये कह के बता दिया कि जी आपको बता रहे और किसी को नहीं बताया, तो जिनसे रोज़ मिलते हैं तो उनसे कहाँ छुपा सकते। इससे मैं उनकी तहकीक नहीं कर रहा या शक नहीं कर रहा, अल्लाह कबूल करे उनका दिया हुआ। मैंने ये अखज़ किया कि शैतान सदके और हज के पीछे उस वक़्त तक पड़ा रहता है जब तक इसमें सुराख ना करके छोड़े, और फिर सुराख दर सुराख कराता है। हज बचा के ले जाना यकीन जानिए बड़ा मुश्किल है, और सदका खैरात भी बचा कर ले जाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। नेकी करने का नहीं कहा, जो नेकी करेगा 10 गुना मिले। मन जा बिल हसनति, जो नेकी लेकर आएगा ना, लेके तब जाएगा कि बचाएगा, बचेगी तो लेके जाएगा। तो अल्लाह ने शर्त लगाई है, नेकी करो भी और नेकी करके उसे बचाओ भी। जैसे हमारा मुहावरा है ना, नेकी कर दरिया में डाल। हम समझते हैं कि नेकी ऐसी चीज़ है जिसको करने के बाद दरिया में बहा दो, जान छुड़ाओ। ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है कि नेकी करने के बाद ऐसे भूल जाओ जैसे कोई चीज़ दरिया सिंध में गिर गई, भूल गए तुम उसको, ऐसे नेकी को भूल जाओ, ये इसका मतलब है। हम नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर और उसको ज़ाया कर दे, ये मतलब नहीं है इसका। या नेकी ऐसी चीज़ है जिसको दरिया में फेंक के अपनी जान छुड़ा दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पालते हैं सदके को, और जब बंदा अल्लाह के पास जाएगा वो पल पल के न जाने कितना हुआ होगा। ये आपके इखलास पे है कि बीज कितना खालिस था। एक हदीस पाक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका करो, सदका करो, इसलिए कि सदका
तुम्हारी कब्र की गर्मी को ठंडा करेगा। अल्लाह अकबर। और क़यामत वाले दिन साइबान की सूरत में, बादल की सूरत में तुम्हारा सदका तुम्हारे सर के ऊपर छतरी बन के चलता रहेगा। उस वक़्त जब किसी किस्म की कोई छतरी नहीं होगी, इखलास से बचा हुआ 1 रुपया इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से यकीन है, अल्लाह पाक उसे हमारा साइबान बनाएंगे और उसके ज़रिए से आखिरत की सख्तियों में हमारी हिफाजत फरमाएंगे। और एक हदीस पाक में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का गुस्सा ठंडा करने वाली चीज़ सदका है। अल्लाह को गुस्सा आया हुआ हो, सदका करो, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है। अगर हम लोग इनफरादी तौर पे किसी मुसीबत का शिकार हैं तो इनफरादी सदका, सारा घर बीमारियों में मुब्तला है तो घर की सतह पे सदका, और खुदा ना खास्ता पूरे मोहल्ले और पूरे इलाके में अगर कोई परेशानी है तो सारे मिल के सदका करें। और आजकल के दौर में सबसे बेहतरीन सदका है गरीब को नक़द पैसे देना कि वो अपनी मर्जी से अपनी ज़रूरत पूरी करे। और हम लोग यहाँ गलती ये करते हैं, हम समझते हैं कि सदक़े का दूसरा जो मुतरादिफ नाम है वो बकरा है, यानी सदका कहते ही बकरे को है या सदका कहते ही मुर्गी को। भाई मुसीबत आप पे आई है तो बकरे का क्या कसूर है या मुर्गी का क्या कसूर है कि उसकी जान लेनी है? नहीं। और इसमें दूसरा नुकसान ये है कि एक गरीब आदमी है, आपने बकरा लिया 40-50 हज़ार रुपए का और उसमें से 15 किलो गोश्त निकला, किलो किलो के हिसाब से आपने एक एक गरीब के घर भेज दिया, तो आपने उसको पाबंद कर दिया कि आज की रात आपने 2000 रुपए किलो वाली चीज ही खानी है, तब जाके मेरी मुसीबत दूर होगी। अगर उसकी जगह वो 50,000 5 गरीबों को 10-10 हज़ार रुपए के हिसाब से दे दिए जाए, आपने 1 महीने के लिए उनका किराया देके उन्हें छत फराम की, शेल्टर दिया आपने उन्हें 1 महीने के लिए, उनके बच्चों का 1 महीने का खर्च आपने अदा कर दिया, और दूसरी तरफ आपने 2 किलो गोश्त या 4 किलो दे दिया, आपने पाबंद कर दिया कि आपने 10,000 वाली चीज ही खानी है, इसे कम वाली नहीं खानी। तो सदके में बकरा ज़िबा करना यह भी सदका है, लेकिन सबसे बेहतरीन सदका है कि गरीब की ज़रूरत को देखकर तलाश करके उससे पूछ के कि आपको क्या चाहिए। एक गरीब आदमी के पाँव में जूता नहीं है और आप उसको खाने के लिए 10,000 रुपये का गोश्त घर में पहुंचा दें, ना वो बेच सकता है ना वो खा सकता है। बेहतर ये था कि उसको आप जूता खरीद के दे देते तो ये ज़्यादा बेहतर होता। और सदक़े का फ़ायदा क्या, मैंने कहा ना, उन्वान हमारा है दुनिया और आखिरत के फ़वाइद। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे पास एक औरत आई और उस औरत का एक हाथ शल था, मफलूज था, उसमें जान नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि बहन क्या हुआ तेरे हाथ को? उसने कहा मैंने ख्वाब में क़यामत देखी है, मैंने ख्वाब में क़यामत देखी। मेरे माँ बाप फौत हो गए, मैंने क़यामत में अपनी माँ को देखा, वो जहन्नम में है, और मैं जब करीब गई मैंने देखा मेरी माँ जहन्नम की आग में है और उसके एक हाथ में चर्बी का एक टुकड़ा है और दूसरे हाथ में कपड़े का एक टुकड़ा है। आग आती है, वो कभी इस हाथ को आगे रखती है, वो उधर से वापस चली जाती है, कभी इस हाथ को रखती है, और जितनी जगह पे ये चर्बी और कपड़ा आ रहा है वहां से तो वो बच रही है, बाकी जगहों से वो बेचारी परेशान है। मैंने माँ से पूछा अम्मा आप तो बड़ी आबिदा जाहिदा थी, आपको क्या हुआ कि आप जहन्नम की आग में पड़ी हुई है? तो मेरी माँ ने कहा कि बेटी मेरे आमाल इबादत सारी ठीक थी, एक कमी थी मेरे अंदर कि मैं कंजूस थी, बखील थी, मैंने ज़िंदगी में सदका नहीं किया कभी। मैंने कहा अम्मा ये क्या है? कहा ये 2 चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में सदका की थी जो कबूल हुई, एक किसी को चर्बी दी थी इतनी सी और एक कपड़े का टुकड़ा, आज यही जहन्नम की आग से रुकावटें। अल्लाह पाक ने मेरे आमाल नामे को देखा, उनमें जो चीज़ अल्लाह ने उठाई वो बुखल था, कंजूसी उठा के अल्लाह ने कहा अच्छा बखील कंजूस, जहन्नम में फेंक दिया। मैं बड़ी परेशान वहाँ से वापस आई तो मैंने जन्नत को भी देखा। तो जन्नत में मैंने देखा अब्बा जी वालिद गिरामी जन्नत में, और सिर्फ जन्नत में नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने जो हौज तैयार कर रखा है ना, हौज़े कौसर, कौसर जन्नत की नहर है, और वहां से आके जो पानी गिरता है ना जिस हौज में, तो उस हौज को इसलिए हौज़े कौसर कहते हैं, बुनियादी तौर पे वो जन्नत की नहर का पानी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पिलाएंगे, और जन्नत में दाखिल होने तक अल्लाह ताला उम्मती को प्यास महसूस नहीं होने देंगे। तो मैंने अब्बा जी को देखा हौज़े कौसर पे खड़े,
और हुजूर के साथ एक जाम लिए हुए लोगों को पानी तकसीम कर रहे हैं। मैंने कहा अब्बा जी आप यहाँ? उन्होंने कहा हाँ बेटी मैं बिल्कुल जन्नत में हूँ। किस अमल की वजह से? मेरे वालिद ने कहा मेरी सखावत की वजह से। अल्लाह ने मेरा एक अमल उठाया और उस अमल के अंदर सखावत थी। अल्लाह ने मुझे उस सखावत के बदले में कहा कि इसे जन्नत के अंदर पहुंचा दो। रब्बे करीम ने मुझे जन्नत में पहुंचा दिया। तो मैंने अब्बा जी से कहा अब्बा जी अम्मा जी उधर जहन्नम में जल रही है, बड़ी प्यास लगी है, उन्हें थोड़ा सा पानी उनके लिए भी भेज दें। तो वालिद साहब ने कहा कि बेटी मैं नहीं भेज सकता। अल्लाह ताला ने यह खूबसूरत और मीठा पानी जहन्नम वालों के लिए हराम कर दिया। मैं अगर देना भी चाहूं मैं नहीं दे सकता। तो मैंने यूं किया कि मैंने बगैर इजाजत के हौज़े कौसर में हाथ डाला, वहां से एक बर्तन भरा और जहन्नम में जाके वालिदा को पकड़ा दिया। जब मैंने वो बर्तन पकड़ाया, जिस हाथ से पकड़ाया, गैब से आवाज आई कि तूने हमारी नेमत एक जहन्नमिया को पिलाई बगैर इजाजत के, अल्लाह तेरे हाथ को शल कर दे। बस ये लफ्ज मैंने सुना, मैं जागी तो मेरा हाथ शल था, मेरे हाथ में जान नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुना, बड़े परेशान हुए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असा मुबारक उस खातून के उस हाथ में पकड़ाया। उसने वो असा पकड़ा, फिर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इल्तिजा की, अल्लाह ने उसके हाथ को दुरुस्त कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सखावत भी जन्नत का एक दरख्त है और कंजूसी जहन्नम का एक दरख्त है। इन दोनों की टहनियाँ दुनिया में, सखावत है असल में जन्नत में, टहनियाँ दुनिया में। कंजूसी जहन्नम के दरख्त का नाम है, टहनी दुनिया में है। जो जिसको पकड़ेगा अल्लाह पाक खींच के वहां पहुंचा देंगे। सखावत को पकड़ेगा तो सखावत खींच के जन्नत में, कंजूसी को पकड़ेगा तो खींच के जहन्नम में। अब मेरे भाइयों अंदाजा करें कि ये दुनिया की चीजें, ये दुनिया के चंद पैसे, कहीं इनको हम अपने सीने से चिपका कर नुकसान का सौदा तो नहीं कर रहे? हल क्या है इसका? देखें, सखावत इसको नहीं कहते कि इधर तनख्वाह और उधर निकाल के सबको दे दी, ये नहीं साहब। सखावत दिल की कैफियत का नाम है कि दिल में ये हो कि मुझे कोई गरीब मिलेगा तो मैं ज़रूर मदद करूंगा। और अगर कोई आदमी किसी मुसीबत में, हकीकत में मुसीबत का शिकार नज़र आ जाए तो दिल तड़प जाए उसके लिए और बंदा उसकी मदद करके दिली तौर पे सुकून महसूस करे। इसका मतलब ये है कि ये फितरतन सखी है। और अगर कहते एक आदमी ने ज़कात निकाली, ज़कात जब दे दी गई तो मौसूफ फौत हो गए सदमे से। ज़कात तो निकाल ली हिम्मत करके, लेकिन वो इतनी ज़्यादा थी कि ज़कात देने के बाद अटैक हुआ और फौत हो गए। ये फितरी तौर पे कंजूसी है कि माल देकर भी इंसान को तकलीफ हो तो ये है बुखल। अपनी कैफियत को चेक करें। और इसका तरीका क्या है सखी बनने का? अपने घर में एक डब्बा रखें। ये जो सिक्के बचते हैं ना, यहां से शुरू करें। जो हम तंग हुए होते हैं कि कोई बच्चा मांगे, जब बच्चे को सिक्का देते हैं वो भी फेंक के चला जाता है, मैं कहां संभालूंगा। तो इसको जमा करें, एक डब्बा डाल दें, सिक्कों से काम शुरू करें। फिर उसके बाद अब तो 10 रुपए का नोट भी बटुए में बोझ महसूस होता है। अगर 100 की चेंज 10-10 की सूरत में बटुए में जमा हो जाए ना तो बंदा करता है या अल्लाह कब इससे जान छूटेगी। तो इससे जान भी छुड़ाएं, इसको डब्बे में डाल दें। फिर कुछ अरसे के बाद रंग तब्दील कर लें, हल्का सुर्ख कर लें, फिर उसके बाद काला कर लें, फिर उसके बाद सुर्ख कर लें, फिर नीला कर लें, फिर गहरा नीला कर लें। और फिर उसके बाद अल्लाह तौफीक दे तो 20 रुपए से मिलता जुलता जो नोट है आखिरी वाला, जिसमें शुरू में लोगों ने बड़े धोखे गए, तो अल्लाह ताला उसकी भी तौफीक देगा। लेकिन तदरीजन जैसे हर काम सीखने से आता है, ऐसे ये भी सीखने से आएगा। अपने मिजाज के अंदर अल्लाह के रस्ते में देने का जज्बा पैदा करें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका सखावत की थी। और कहते हैं कि रमज़ान में हुजूर की सखावत का आलम यह होता था कि जैसे तेज़ आंधी चलती है, ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत की आंधी चलती थी। एक दिन नमाज पढ़ा के अचानक घर चले गए। सहाबा को तशवीश हुई कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी जल्दी घर क्यों गए, खैर हो? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए, सहाबा ने परेशानी से पूछा कि अल्लाह के महबूब इतनी कौन सी परेशानी और इमरजेंसी थी, आप घर चले गए, खैर तो है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में याद आया कि सोने का एक टुकड़ा मेरे घर में पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? जब तक मेरे घर के अंदर दुनिया का कोई माल होता है मुझे सुकून नहीं मिलता, और जब मैं वो दे देता हूं तब जाके मुझे इत्मीनान और सुकून मिलता है। इस
इन अजीम शान पैगंबर के हम उम्मती हैं, जिनकी जिंदगी भर अपने घर के अंदर चूल्हा नहीं जला, महीनों चूल्हा नहीं जलता था, फिक्र नहीं होती थी, लेकिन कोई गरीब अगर दरवाजे पे आ जाता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प दीदनी होती थी। और एक और हदीस में आपको सुनाऊं, आप हैरान हो जाएंगे, आज बड़ी अजीब बातें सामने आ रही। बनी इसराइल में कहते हैं खातून थी, कहत का जमाना था और उसके पास रोटी का सिर्फ और सिर्फ एक टुकड़ा, एक लुकमा था जिसे वो खा सकती थी। उसने वो लुकमा तैयार किया खाने के लिए, अचानक बाहर से आवाज आई, फकीर हूं, कई दिन हो गए कुछ नहीं खाया, खुदा के लिए मेरी मदद करो। इसने अपने मुंह से वो लुकमा वापस किया और जाके बाहर उस फकीर को दिया, कहा बाबा जी यही है मेरे पास और कुछ है नहीं। फकीर वो लुकमा खा के चला गया। ये अल्लाह की बंदी जंगल में चली गई, लकड़ियां काटने, साथ बच्चा भी था, बच्चे को बिठाया, लकड़ियां काट रही थी। अचानक एक भेड़िया आया और बच्चे को उठाकर ले गया। जब बच्चे को लेके गया तो ये चीखी, अल्लाह अल्लाह मेरा कीमती सरमाया, मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे छिन गया, अल्लाह वापस कर दे। भेड़िया वापस आया, वापस आके इसके बच्चे को वहां छोड़ के गया और ऊपर से आवाज आई, मेरी बंदी तूने अपने मुंह का लुकमा हटाकर फकीर को दिया था, हमने भेड़िए का लुकमा उसके एवज में तुझे वापस कर दिया। भेड़िए के मुंह से हमने लुकमा उस लुकमे के बदले में वापस किया, जो लुकमा तूने मेरी मोहब्बत और मेरी रजा की खातिर अल्लाह के रास्ते में दिया था। तो मेरे मोहतरम भाइयों और अजीज दोस्तों, मुझे ये बताएं कौन सी चीज है जिसकी कमी अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में रखी है। जो पहनना चाहते हैं क्या हमने नहीं पहना? जो खाना चाहते हैं, जो हमारे बच्चे ख्वाहिश करते हैं, खुदा की कसम वो उनको मिलता है। कभी ऐसा हुआ हो कि घर से हम एक सौदे की लिस्ट लेके निकले हुए हों और दुकान पे जाके हमने उसमें से कुछ काटा हो कि ये नहीं है? बच्चे ने कोई चीज मांगी और जेब में मैंने और आपने हाथ डाला और हाथ खाली आया हुआ हो? अल्हम्दुलिल्लाह, उस करीम अल्लाह ने हम पे करम किया है और हमें उस जमीन पे जो पड़े हुए लोग हैं उनसे काफी ऊपर रखा है। जिस जात ने इतना करम किया है, क्या उस जात के साथ बेहतरीन नफे वाली तिजारत नहीं करनी चाहिए? तो ये सदका, इसके बहुत सारे फायदे। अल्लाह का गुस्सा ठंडा करता है सदका, बीमारियों और आफतों से बचाता है सदका, बुरी मौत, हादसे की मौत से बचाता है सदका, अल्लाह के यहाँ परवरिश पाने वाली नेकी सदका। अल्लाह को जो देंगे उसका जो रिटर्न और रिवॉर्ड है वो हमारी सोच और हमारी गिनती से भी बाहर है, ये सिर्फ सदक़े के साथ है। और अल्लाह फरमाते हैं कि मैं, तुम अपनी हैसियत के मुताबिक दोगे, मैं तुम्हें अपनी शान के मुताबिक वापस करूंगा। और जो मेरे साथ तिजारत करता है, मेरे साथ तिजारत करने वाला कभी घाटे का सौदा नहीं करता। आज से ये अज़म करके जाएं, अच्छा और खैर का काम शुरू करें और अपने दोस्त अहबाब को भी उसके अंदर शामिल करें, ताकि मेरा दिया हुआ 4-5 हाथों से होता हुआ गरीब तक पहुंचे। अल्लाह पाक मेरी भी मगफरत फरमा दें और जितने हाथ इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, अल्लाह ताला उन तमाम हाथों की भी मगफरत फरमा दें। तो सारे साथी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, हमारे एक मोहतरम बुजुर्ग थे, वो कहते हैं कि मैं पढ़ाई के ज़माने में काफ़ी तंगी मैंने देखी, बहुत तंगी। कहते इतनी तंगी कि मेरे पास साबुन नहीं होता था कपड़े धोने के लिए, तो मैं इंतज़ार करता था कि बच्चे कपड़े धो के जाएं, तो जो टुकड़े वहाँ धोने वाली जगह पे पड़े होते ना, वो मैं रात को जाके जमा करता और फिर उनका एक गोला बनाता और उससे मैं कपड़े धोता था। मैं अपने उस्तादों के पास गया, मैंने कहा हज़रत जी बहुत तंगी है, भेजने वाला कोई है नहीं है और मेरी हालत यह है कि मैं अब यहाँ से आगे तालीम जारी नहीं रख सकता, मुझे इजाज़त दे दें, हालात बहुत तंग है। मुझे कहा क्यों, ये कोई कौन सा मसला है, तुम एक काम करो। मैंने कहा क्या काम? कहा किसी से 500 रुपये कर्ज लेके आओ। मैं गया, कर्ज ले लिया। उन्होंने कहा इनको आधा करो, 250 अपने ऊपर खर्च करो, 2.5 का अल्लाह के साथ तिजारत शुरू कर दो। मैंने कहा क्या मतलब? कहा 250 सदका कर दो, 250 अपने ऊपर। मैंने कहा हजरत जी उम्मीद ही नहीं है वापस लौटाने की, तो मैं सदका करूंगा, अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लूंगा, फिर कहां से दूंगा? कहा करके तो देखो। तो फिर वो खुद फरमाते थे कि मैं कसम उठा के कहता हूं मैंने वो काम किया। और आज लोग तो डायलॉग बोलते, मैं हकीकत में कहता हूं कि दुनिया सोचती है आएंगे कहां से, और मैं फिक्र में होता हूं कि लगाऊं कहां पे। इतना अल्लाह ने मुझ पे करम किया है। जहां बहुत सारे तजर्बात करते हैं, एक तजर्बा ये भी कर लेना चाहिए।
अल्लाह से तिजारत कर लें। अल्लाह ताला बेहतरीन रिवार्ड और बेहतरीन नफ़ा देने वाली ज़ात है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना कमा अंता अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या अल्लाह करीम जो कहा सुना इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। या अल्लाह करीम जो सही है उस पे अमल की तौफ़ीक़ दे दे। या अल्लाह जो गलत है हमारे नफ्स की शरारत है उसके गुनाह से हमारी हिफाजत फरमा दे, गुनाह को माफ़ फरमा दे। जितने भाई बुज़ुर्ग यहाँ शरीक हुए सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही।